और वो क्या है ना कि जिंदगी में छोटे बड़े एहसान तो हम एक दूसरे पे करते ही रहते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा एहसान पता है क्या? किसी से मोहब्बत करना। बिल्कुल जनाब। और अगर कोई इंसान उस एहसान को चुका ना सके तो बड़ा ही कम ज़र्फ होता है वो इंसान। जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों और खुदा करे कि हम ठीक ही रहें। लेकिन वो क्या है कि ज़्यादा देर तक ठीक रहना इंसान की फितरत में नहीं है। कुछ अच्छा हो जाए तो इंसान खुश हो जाता है, कुछ बुरा हो जाए तो इंसान की तबीयत एकदम से नासाज हो जाती है। तो ये अच्छा बुरा तो चलता ही रहता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है कि जो आपकी ज़ात का कोर है या आपकी ज़ात का जो सब्सटेंस है वो बड़ा कांस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ अच्छा हो गया और आप तो बहुत खुश हो गए और कुछ बुरा हो गया तो आप एकदम ही डाउन हो गए। तो ये जो कंसिस्टेंसी, बैलेंस है अपने अंदर का, अपनी ज़ात का, ये बरकरार रखना बहुत ज़रूरी। और मेरे ख्याल से ये वक्त के साथ आता है। ये जिंदगी जीते चले जाते हैं, जानते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं, तो फिर आपको समझ आता है कि हाँ ठीक है यार, एक दिन बुरा हो जाने से दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। यू कैन ओनली कॉल इट अ बैड डे और अ बैड मोमेंट, बैड इंसिडेंट, बट यू कैन नॉट लेबल योर लाइफ एज द बैड लाइफ। एग्जैक्टली। हम अपनी जिंदगी को जांचते हैं, पड़तालते हैं या जज करते हैं। सबसे बड़े तो हम अपनी जिंदगी के जज खुद ही हैं। हमारी जिंदगी, अगर किसी जिंदगी में किसी भी इंसान से उसकी कहानी सुन लो या अगर उससे पूछो कि लाइफ कैसी है, तो मेरे ख्याल से वो अपनी जिंदगी की दुख भरा जो नरेशन होता है, वर्जन, वो ही सुना रहा होता है। मैंने जिंदगी में शायद इक्का दुक्का लोग होंगे जिनके मुंह से मैंने उनकी अपनी जिंदगी के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी होंगी कि हाँ यार ऐसा है वैसा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी लिसन टू द पीपल्स सैड स्टोरीज, ट्रेजेडी, प्रॉब्लम्स। दिस इज व्हाट रिप्रेजेंट देयर वर्जन ऑफ बीइंग। कि आप अपनी जिंदगी को एज अ प्रॉब्लम देख रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को एज अ ट्रैजिक स्टोरी देख रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को कैसे देख रहे हैं। सो यस, I'm gonna talk about how do you see your life, how do you narrate your story, because you are the writer of your own story. Most of the times आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, जो आपने लिखा नहीं होता, जो आपने सोचा नहीं होता, जाना नहीं होता, वो आपके साथ हो जाता है। and you start narrating your life through the lens of those miseries, adversities, problems, incidents, accidents and the happenings. But ऐसा नहीं है। Life has more meaning to it. असल जो जिंदगी है ना, वो क्या कहते हैं ना कि छाछ जो होता है ना, जब वो जो अगर आपने केमिकल इंडस्ट्रीज के प्रोसेसेस देखे हों, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते थे तो उसमें एक केमिकल डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला और तीनों को मिक्स करके जब हम उसको डिस्टिलेशन के प्रोसेस से निकालते हैं तो उसके बाद जो सब्सटेंस रह जाता है, जो प्योर फॉर्म हम निकाल लेते हैं किसी भी सब्सटेंस की, तो वो असल में ज़िंदगी ऐसी है कि ये हादसात हुए, ये हुआ, वो उसके बाद जो हम हो रहे होते हैं। असल तो ज़िंदगी वो है जो हम साफ पानी अपने हथेलियों में भर लेते हैं। कभी आपने देखा है कि कोई पॉन्ड्स जिस तरह से होते हैं, उसमें नीचे जमीन पे मिट्टी होती है, आप उसको हिलाते हैं तो वो मिट्टी और जमीन मिट्टी और पानी एक साथ हो जाता है। लेकिन जब वो पानी ठहरता है और मिट्टी जो है वो जमीन पे बैठ जाती है और आप जब ऊपर से साफ पानी निकालते हैं तो वो आपके पीने के काबिल बन जाता है। तो जिंदगी भी ऐसी है। जब आप अपनी मिजरीज, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी सैडनेस, अपनी डिप्रेशन सब निकालते हैं, तो जिंदगी को जब हाथ में लेकर हाथ के प्याले में भरते हैं तो जिंदगी वो है। जिंदगी वो साफ सुथरी खूबसूरत सी वाइब्रेशन है जो बहुत कम लोगों में मैंने महसूस की है, बहुत कम लोगों में महसूस की है। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि जहाँ जिंदगी महसूस होती है वहां पर इंसान नहीं मिलते हैं। हमें इंसान मिलते हैं प्रॉब्लम्स में, हमें इंसान मिलते हैं डिप्रेशंस में, हमें इंसान मिलते हैं, लेकिन जहाँ पर हम अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं वहां पर हमें इंसान नहीं मिलते। वहां पर सिर्फ हमें अपना आप ही मिल जाता है। वहां पर सिर्फ हमारी मजबूरी है कि हमें सिर्फ अपने आप के साथ ही गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि इतनी प्योरिटी पर किसी से मिलना और इतनी प्योरीफाइंग फॉर्म अपनी ज़ात में एक तो डिस्टिल्ड करना
वो itself बड़ा मुश्किल प्रोसेस है जिसके लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, बिकॉज सारा दिन हम ग्रोसरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस मीट कर रहे हैं और पैसे कमाने के पीछे लगे हुए हैं, इसकी जिम्मेदारियाँ उसकी जिम्मेदारियाँ, प्यार कर रहे हैं, जता रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, बाहर के काम कर रहे हैं, बिल भर रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी की वो खूबसूरत से चंद लम्हे जो आपने अपनी ज़ात के लिए चुनने होते हैं, उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं होता, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग अगेन। बट नो इश्यूज, अगर आपको रियलाइज हो जाए और अगर आज आप इस लम्हे से भी जिंदगी के वो चंद लम्हे अपने लिए रोज चुनना शुरू करें, तो आपकी जिंदगी की एक बहुत खूबसूरत नरेशन, एक जिंदगी की बहुत खूबसूरत कहानी विदाउट दोज मिजरीज, प्रॉब्लम्स एंड सैडनेस बन सकती है इफ वी ट्राई। सो आपको बताते चलें कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ। इट इज़ 25 नवंबर 2022, फ्राइडे नाइट हो चुकी है। फॉर मी इट्स अ थर्सडे नाइट शो। कल आपके मेरे साथ का आखिरी दिन होगा एंड देन अगेन वी आर गोइंग टू मीट ऑन मंडे। एक नज़र मैं अपनी प्लेलिस्ट पे डाल लूँ कि आज की जो मेरी प्लेलिस्ट है वो क्या है। 12 बजे आतिफ असलम का गाना तो मैं आपको सुना रही हूँ। विटनी ह्यूस्टन भी है मेरे पास, इसके साथ साथ आतिफ असलम भी, अगेन अली अजमत हैं मेरे पास और क्यूबी भी हैं। So stay with me because it's gonna be wonderful playlist and I'm gonna talk about the purest form of life and how you should. It's not कि लाइफ ऐसी होती है, लाइफ ऐसी होनी चाहिए। हम उसकी बात करते हैं आज कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए, पर अफसोस कि लाइफ ऐसी है नहीं, हम उसको महसूस उस तरह से नहीं कर पाते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और आपको गाना सुनाते हैं आतिफ असलम का। आपको ये भी बताती चलूँ कि आप अपने पैगामात मुझे सेंड कर सकते हैं ऐसे कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर मुझे सुन सकते हैं लाइव इस वक्त www.merafm.com पर, और यहाँ पर मेरा आर्काइव शोज भी सुन सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मेरा FM ऑन यूट्यूब। आगे बढ़ते हैं, 12 बज चुके हैं बट स्टिल आतिफ असलम इज सेइंग। बिल्कुल जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात, और भेज सकते हैं आप अपने पैगामात। और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और बात तो वैसे रोज ही जिंदगी की होती है, जिंदगी के किसी ना किसी पहलू की तरफ हम इशारा कर ही रहे होते हैं, लेकिन बजाते खुद जिंदगी इतना बड़ा मुअम्मा है कि हर इंसान जी रहा है, हर इंसान जान रहा है, पर ये मुअम्मा हल ही नहीं होता। हर इंसान की जिंदगी की डेफिनेशन जो है, उसकी नरेशन, उसकी स्टोरी डिफरेंट है। हर इंसान का स्क्रीन प्ले डिफरेंट है, हर इंसान के साथ होने वाले हादसात, वाक़यात। अगर जिंदगी की एक्सपेंसिवनेस को देखा जाए तो लाइफ कितनी एक्सपेंडेड है, जिंदगी कितनी बड़ी है, हर किसी के साथ चल रही है। और फिर भी अगर इस तरह देखा जाए कि हम हर रोज कितनी हमारी जो है वो हैपनिंग्स हो रही होती हैं, फीलिंग्स हो रही होती हैं, थॉट्स हो रहे होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं, और इसके साथ हमारी अपनी ज़ात की ग्रोथ हो रही होती है। और इसी तरह एक इंसान की मैं बात कर रही हूँ, और इसी तरह 8 बिलियन लोग ज़मीन पर हैं और उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ। और लाइफ इज सो इंटेंगल्ड, एक चीज आई मीन इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड। आपका ये जो दिमाग है जिसको हम कहते हैं इंसानी दिमाग तो मेरे ख्याल से पागल ही हो जाए, इतना ग्रास्प नहीं कर सकता। तो इसलिए दिमाग के लिए बेहतर यही होता है कि दिमाग एक वक्त में एक चीज पर फोकस करे। तो इसलिए हम फोकस करते हैं कि हम यार अपनी जिंदगी पे फोकस कर लें। मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर होता है कि आप अपनी जिंदगी बेहतर बना लें। और जब आप अपनी जिंदगी बेहतर बना लेते हैं, फिर दूसरा मरहला आता है कि जब आपको सौंपा जाता है, जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आपने अब दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बनानी है। लेकिन
अपनी जिंदगी के ऊपर के बगैर को बेहतर बनाए बगैर जब आप दूसरों की जिंदगियों में घुस जाते हैं, उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने, तो मेरे ख्याल से ये नाइंसाफी आप अपने साथ खुद कर रहे हैं। जिंदगी ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि अपनी जात, देयर आर फेजेस, यू नो, देयर आर फेजेस व्हेन लाइफ रियली वांट्स यू टू किल योर मैं। जब आपको कहा जाता है, जब आपको बताया जा रहा होता है कि अपनी मैं को मार के आपने दूसरों के लिए बस करना है, वो भी एक फेज होता है। फिर एक फेज आता है कि जब आपको सेल्फिश होना सिखाया जा रहा होता है कि यू हैव टू थिंक अबाउट यू ओवर एनीथिंग। एक वो फेज भी आता है जिंदगी का। फिर एक वो फेज आता है कि जब आप अपने आप में मुकम्मल हो चुके होते हैं, नाउ यू आर रेडी टू गिव टू अदर्स। एक वो टाइम भी आता है। फिर जब आप, एक टाइम आता है कि आप देते रहते हैं और उस पॉइंट पर आकर एक वक्त ऐसा आता है कि यू स्टार्ट ड्रेनिंग योरसेल्फ एंड देन आपकी रिसीविंग आती है कि आप, इट्स योर टाइम टू रिसीव फ्रॉम पीपल। फिर आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं जो आपको देने के लिए आते हैं। कहीं कोई पैसा दे रहा होता है, कहीं प्यार दे रहा होता है, कोई टाइम दे रहा होता है, कोई कंपनी दे रहा होता है, कोई ये दे रहा होता है, कोई वो दे रहा होता है। सो यस, लाइफ इज ऑल अबाउट चेंजिंग फेसेस। लाइफ में चेहरे बदलते चले जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं, स्क्रीन प्ले बदल जाता है, पर जिंदगी की कहानी वही की वही है ना। हम अपनी नानियों दादियों से जो किस्से सुनते हैं, आज भी वही सब कुछ हो रहा है, बस किरदार बदले हुए, नाम बदले हुए। आज से 100 साल बाद भी दुनिया में यही हो रहा होगा, बस किरदार बदले होंगे, नाम बदले होंगे, इस कुर्सी पर कोई और बैठा होगा, कोई और बातें हो रही होंगी उस वक्त के हिसाब से। और जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। हम अभी हैं, कल को हमारा किस्सा नहीं रहेगा। वेल एंड गुड, फेयर इनफ। तो इसलिए कहती हूँ भाई, बहुत थोड़ी सी है, जितनी है ना उसको बहुत मजे से और बहुत यकीन के साथ और बहुत अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस के साथ जी ले यार। बस यही लम्हे तो है हमारे पास। अगर हम इनमें भी ना जी सके और हम जीने के लिए फिर किसी सदी का, फिर किसी वक्त का, फिर किसी और दुनिया का, फिर किसी और लम्हे का इंतजार करें, तो आई डोंट नो। मुझे ना हमेशा लोगों से एक शिकायत रहती है, लोग वक्त की कदर नहीं करते। और अक्सर वो चीजें जो इंसान को फ्री में मिली हुई है, एनर्जी, इट्स फॉर फ्री। आपको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ भी नहीं करना। इट्स कमिंग फ्रॉम अर्थ। एनर्जी जो आपकी अर्थ है वो एक रेजोनेशन पर, कांस्टेंट वाइब्रेशन पर है, एंड इट इज प्रोड्यूसिंग एनर्जी। और वो एनर्जी आपको कनेक्ट होने की देर है, एंड यू कैन गेट दैट एनर्जी एनी टाइम। इट्स फॉर फ्री। पानी भी आपको खरीद के पीना पड़ता है। आपको एक सांस, ब्रीदिंग, फॉर मेंटल क्लैरिटी, ये दुनिया की जितनी कीमती चीजें हैं ना जो आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, सनलाइट, इट्स फॉर फ्री। जो आपकी फ्री की चीजें, हम तो उनकी बात ही नहीं करते। खुश रहना, इट्स फॉर फ्री। लेकिन हम उन चीजों की बात नहीं करते। हम सुबह से शाम तक इस चीज में फंसे हुए हैं कि हाय महंगाई बहुत हो गई, हाय ये बिल देना, हाय बहुत। हाँ सही बात है यार, सर पे इतने खर्चे पड़े हों तो बंदा कहाँ सोचेगा ये फ्री की चीज है, सनलाइट को मैं खा तो नहीं सकता ना। लेकिन हाँ, सनलाइट में बैठकर मैं मेडिटेशन करके अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपनी जिंदगी को, अपनी जात को उस नहज पर जरूर लेकर जा सकता हूँ जहाँ पर मेरा दिमाग, मेरा जिस्म, मेरा दिल वो रास्ता, वो दरवाजे तक पहुंच जाए कि जिस दरवाजे से मेरा रिस्क आना है, वो मेहनत करने के मुझे काबिल बनाते, अपने रिस्क तक पहुंचने के काबिल बनाते। लेकिन नहीं, हम वो जो बीच का सफर है, जो बीच की चीजें हैं, जो हमारे करने वाली चीजें हैं, जो हमारी समझने वाली चीजें हैं, वो हम स्किप कर देते हैं। और हम सारी चीजें डाल देते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, which is again anyways, let's move on to our next अंग्रेजी वाला गाना। और अंग्रेजी वाला गाना मेरा क्या कह रहा है, चलिए जी आप खुद ही सुन लीजिए। It's Whitney Houston and she sang I have nothing to lose. Oh yes, this is an amazing stage of life when you have lost the fear of losing. जब आप जिंदगी में किसी चीज के खो जाने, और ये आदत तब है जब आप बड़ा कुछ खो चुके होते हैं। आपने जिंदगी में बड़ा कुछ खो कर, हार कर, वो क्या है ना, मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पर के आसान हो गई। अब हार के थक के आप उस पॉइंट पर आ जाते हैं कि आपके अंदर से खो देने का डर ही खत्म हो जाता है कि हाय अब क्या खोना है, अब रह क्या खोने के लिए। तो यस, आई हैव नथिंग टू लूज, बट इसके बाद जो इंसान की जात में सब्सटेंस आता है ना,
अमेजिंग। सो जिया है कभी आपने ये हौसला where you have no fear to lose anything? So stay tuned and keep listening to me in slow jams. बिल्कुल जनाब, आई वंडर कि ये सांसों से कैसे सुना जाता है। यहाँ पर तो मुंह से भी बात करो तो लोगों को सुनाई नहीं देता, सांसों से सुनने वाली बात तो बड़ी की वही अनोखी लग रही है मुझे। हाँ वैसे कुछ चीजें गानों की हद तक ही होती हैं, सच्चाई से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल जनाब, मंडे टू फ्राइडे रात 12 बजे से 2 बजे तक आपका मेरा साथ रहता है। आज बड़े अरसे के बाद आई हैड अ वंडरफुल वर्कआउट और अभी मैं इतना फ्रेश हुई हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अभी आई कैन गो लाइक अ रॉकेट एंड कम बैक टू द मून, आई कैन गो टू द मून एंड कम बैक। सो ये वाली फीलिंग होती है। सो अ गुड वर्कआउट समटाइम्स इज जस्ट नीडेड इन योर लाइफ। और अपनी एनर्जीज को एक्सेलरेट करने के लिए, चेंज करने के लिए यू रियली नीड टू स्वेट। मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क मी यार वेट कैसे कम होता है। लोग चाहते हैं कि सिर्फ बैठे रहें हम और वेट कम हो जाए। सिर्फ वेट कम होने की बात नहीं है, लोग जिंदगी में यही चाहते हैं। इंसान की अगर फितरत को देखा जाए तो इंसान का यही दिल चाहता है कि बस हम बैठे बिठाए सब कुछ कर लें। लेकिन वो फिर जो बैठे बिठाए होने वाले काम होते हैं फिर उसके लिए बैठना पड़ता है और फिर उसके लिए बैठ कर कुछ होना पड़ता है ना, अपने आप में कुछ होना पड़ता है। जब भी वो कहते हैं ना कि जब खुदा बंदे से खुद पूछे कि अब बता तेरी रजा क्या है, पता नहीं यार कहाँ जाती है। वेल अभी तो नया वो क्या है, इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे देखिए होता है क्या। अभी तो शुरू हुआ है नया चांद का सिलसिला और सब चीज़ों के मिजाज बदल रहे हैं, सब चीज़ों का खुमार बदल रहा है। आपको बता दी चलूँ कि इस्लामाबाद में मौसम बहुत अच्छा हो गया है। सर्दी जो बढ़ी थी अब वो सर्दी की एक लहर जो है वो ठहर सी गई है। अब इज अ कंसिस्टेंट वेदर, अभी चेंज ऑफ वेदर नहीं हो रहा। मजीद अगर कोई बारिश हुई तो सर्दी में मजीद इजाफे का रीज़न बन सकती है। अदरवाइज इस्लामाबाद का टेम्परेचर बहुत खूबसूरत हो चुका है और वो शायद हम काफ़ी इम्यून हो गए हैं तो इसलिए इतने सालों के बाद अब इस्लामाबाद की सर्दी आती है तो अब नॉर्मल लगती है। अब वो इतना ज़्यादा अपने आप को वो क्या कहते हैं ना कि खेस और कंबल लपेटने की जरूरत नहीं पड़ती है। So now it's easier. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं अपने गाने की तरफ। नहीं, गाने पर जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप अपने पैगामात भी मुझे सेंड कर सकते हैं। पैगामात भेजने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। मैं लिए जा रही हूँ आपको अगले गाने की तरफ। इन द मीनवाइल आई एम गोना रिफ्रेश माय मैसेज बोर्ड टू चेक योर मैसेजेस। इफ यू हैवंट सेंड मी येट, डू सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस जस्ट नाउ। जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सरा हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। और भेज सकते हैं आप अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। सही कहते हैं यार, जिंदगी में जीने के लिए भरोसा, एतबार करना एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अगर आपका चीजों पर से एतबार उठ जाए, यकीन उठ जाए, लोगों पर से एतबार उठ जाए, रिश्तों पर से एतबार उठ जाए, रिश्तेदारियों पर से एतबार उठ जाए, अपनी दुआओं पे से एतबार उठ जाए, अपनी कोशिशों पर से एतबार उठ जाए, तो फिर मेरे ख्याल से वो जिंदगी किसी टीन डब्बे की तरह ही रह जाती है। बचती तो जरूर है लेकिन होता कुछ नहीं है। तो ये जो ट्रस्ट है ना, ये एक दिन की कहानी तो है नहीं कि एक दिन आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया और सारा काम हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। ट्रस्ट जो है कंसिस्टेंट प्रोसेस है। तो जिंदगी में सारी चीजें कंसिस्टेंट प्रोसेस है। ये ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता। एक बीज भी आप बो तो वो भी ओवरनाइट आपको फल नहीं दे रहा होता, साल लग जाते हैं। तो जिंदगी एक दिन की एक रात की तो बात ही नहीं है। जिंदगी तो एक ना खत्म होने वाला तसलसल है जो बस चलते ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है और चलता ही चला जा रहा है ना, चलता ही चला जा रहा है यार। कहीं आपको लगता है कि यार बस अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया, पर आई थिंक सो कि ये जो सब्र होता है ना, ये आपके उस वक्त के लिए कि जब अगर आपने कोई दुआ मांगी है और उसके कबूल होने तक का जो सफर है
वो आपको बड़ा अपने अंदर यकीन पाल के और यकीन जी के, यकीन भी कहते हैं कि पाल के रखने की चीज है। कोई हजार आपको यकीन दिलाता रहे, कोई हजार आपको वादे करता रहे, दिलासे देता रहे, तसल्लियां देता रहे, तो वो आपको नहीं आता जब तक आपके अपने अंदर से वो यकीन की आवाज नहीं उठती है, जब तक आपको एक फीलिंग, वो क्या कहते हैं, गट फीलिंग जिसको हम कहते हैं ना, सिक्स सेंस कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं, जब तक वो आपके अपने अंदर से आवाज बनके, साथ बनकर या किसी भी तरह का निशान बनकर या गवाही बनकर आपके अपने अंदर आपको नहीं बताती वो चीज कि यस आई एम गोइंग टू हैपन एंड इट्स गोइंग टू हैपन, हाँ ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो रहा है, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको तो अपनी दुआओं पर भी यकीन नहीं आता। आप कोशिश भी कर रहे होते हो, देन अगेन आपकी वो कोशिशें सारी इन वेन होती है, बस आप कर रहे होते हो, लेकिन आपको ये यकीन नहीं होता कि ये इसका कोई आपको सिला भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि इंसान सिर्फ दे लेने के लिए पैदा नहीं हुआ। इंसान को जब तक इक्वल एक्सचेंज ऑफ रिसीविंग ना मिले, आई थिंक इंसान देने के भी काबिल नहीं होता। तो अगर आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो कोशिशें कर रहे हैं, अगर आपको उनके सिलों की उम्मीद नहीं है, तो यकीन जानिए उन कोशिशों में ना ही आपकी वो कन्विक्शन होती है, ना ही वो पावर होती है, ना ही आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही होती है। तो अपने जिंदगी में पावरफुल होने के लिए, स्ट्रॉन्ग होने के लिए, कन्विक्शन पैदा करने के लिए आपको अपने अंदर वो यकीन, अपनी कामयाबी का यकीन, मंजिल पे पहुंच जाने का यकीन, रोशनी के मिल जाने का यकीन, वो यकीन पालना पड़ता है। अदरवाइज जी तो सभी रहे हैं, मतलब जिंदा तो सभी हैं, जिंदा भी, मैं तो ये भी नहीं मानती कि जिंदा हैं सब या जी भी रहे हैं, बस गुजर तो सभी की रही है, क्योंकि जिंदगी दिन रात गुजार तो रही है और किसी तरह गुजर ही रही है। दिन रात की गुजर जाने को तो हम जिंदगी कह दें, बाज दफा जिंदगी इतनी भी काफी होती है कि दिन रात गुजर रहे हैं, सांसें चल रही हैं। But the more you feel life, the more you're alive, the more you feel things in life. फिर यकीन आता है, उम्मीद आती है, उम्मीद तो सबसे पहला कदम है, उसके बाद फिर यकीन आता है आपकी जिंदगी में कि हाँ यार ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो रहा है। और वो जो हो रहा है, उस यकीन के साथ जो आप कदम उठाते हैं, उस कदम में हिम्मत होती है, उस कदम में हौसला होता है, उस कदम में खुशी होती है। लेकिन अगर बगैर यकीन के और बस आप किए चले जा रहे हैं, इस तरह आप जॉब पे जाते हैं और आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आप बड़े डाउन होते हैं, डल होते हैं, उस दिन आपके अंदर यकीन होता है बस वो एक जस्ट अनदर ऑर्डिनरी डे की तरह वो गुजर रहा होता है। ठीक है, समटाइम्स ऐसा भी होता है, समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है। इट्स ओके टू फील एनीथिंग, इट्स ओके टू बी एनीथिंग, बट कोशिश करते रहनी चाहिए कि आप अपना जो पैमाना है, अपनी जात का एक पैमाना होता है, हर किसी की जात का एक पैमाना होता है, इसको हम कहते हैं नेचर, इसको हम कहते हैं बाय डिफॉल्ट हमें अल्लाह ने कुछ बना के भेजा है, कुछ ट्रेड्स हमारे बाय डिफॉल्ट अल्लाह ने हर इंसान के अंदर रखे, उसको मेंटेन रखना, उसको बरकरार रखना, अपनी जात की साख को, अपनी शख्सियत को बनाना, यहाँ पर वो बात आती है जो कि जहाँ से आपकी शख्सियत बनने के लिए जरूरी है कि आपके अंदर वो यकीन हो और उस यकीन के साथ आप चलें। क्योंकि द मोमेंट यू लूज द यकीन, बिलीव या फेथ या कन्विक्शन, तो द मोमेंट यू स्टार्ट लूजिंग योर पावर, आइदर वो आपके रिलेशनशिप से भी निकल जाती है पावर, वो आपकी काम में से भी निकल जाती है, वो आपकी जात में से भी निकल जाती है। तो हर चीज को अपने अंदर लाने के लिए यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और आपको गाना सुनाते हैं। क्या सुना रही हूँ मैं आपको? कुछ तो हुआ है। चले जी, क्या हुआ है ये सुनते हैं। सम्मी मेरी वार, चले जी सम्मी मेरी वार सुनते हैं। जी हाँ जी, इसे ही कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। बिल्कुल जनाब, आज आपका मेरा साथ बस यहीं तक हुआ चाहता है खत्म। और रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, कल फ्राइडे नाइट शो होगा मेरे लिए and it's gonna be amazing. Take care, tada and good night. Leaving you with some really nice and good melodies right now. Stay tuned to Mira FM and good night from my side. This is Mira FM 107.4.